नमस्कार दोस्तों, आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लाने वाले हैं आप लोग के सामने 2D का थ्योरम नंबर 5 का फर्स्ट कहता है प्रूव दैट द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ पैराबोला टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो अब हमें इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले करना होगा, तो लेट मान लेते हैं पैराबोला का इक्वेशन जो होता है, लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला को ही बोलते हैं, पैराबोलाइड इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अगेन लेट AB बी द वन डायमीटर ऑफ अ सिस्टम ऑफ पैरेलल पॉइंट एज m का पॉइंट ले लिए, m का कोऑर्डिनेट ले लिए अल्फा इंटू बीटा। देन वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट m इंटू अल्फा m का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा, यही मुझे फाइंड करना है। लेट द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ AB y इक्वल टू mx प्लस c, इक्वेशन नंबर सेकेंड है, वेयर m इज अ स्लोप और c इज ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट a का कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड b का कोऑर्डिनेट x2 y2 ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैरेलल and chord we solve both equation for this from equation second से second कहता है y equal to mx plus c। तो हम यहां से क्या किए, c को कांस्टेंट को y की तरफ ले आए, जो जहां पर प्लस है यहां पर देख रहे हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड इंडिकेट कर रहे हैं, यहां पर देखिए नोटिस भी दे रहे हैं हम, यहां पर ठीक से ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये देखिए, ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये मार्क कर देते हैं, ये याद रखिएगा। यहां से हम c का वैल्यू निकाल लिए, तो यहां पर क्या हो गया, y माइनस सी इक्वल टू एम एन, और यहां से n का वैल्यू आपका फाइंड हो गया, n इक्वल टू क्या हो गया, y माइनस सी अपॉन m। फिर आगे देखते हैं, यहां पर x का वैल्यू हम निकाल लिए, यहां पर x का वैल्यू निकाले, x का वैल्यू जो है मेरे पास वो निकला क्या, y माइनस सी अपॉन m। अब हम इस x का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने पर मुझे इस तरह का रिजल्ट आ रहा है, ध्यान देंगे बात। तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आया, पिछले सारा थ्योरम में बताया गया है, क्वाड्रेटिक फॉर्म आने के बाद हम इस तरह का फॉर्म लाते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म ले आए, विच इज लिख दिए, विच इज यहां पर ध्यान देखिए, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y, देयरफॉर गिव्स टू वैल्यूज ऑफ y का दो वैल्यू हो गया, विच आर द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स a एंड b। तो इफ y1 एंड y2 दो y1 और y2 आर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स a एंड b, देन y1 एंड y2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन होगा, y1 और y2 रूट का इक्वेशन होगा। अब हम आगे देखते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, यहां पर देखिए, देन y1 एंड y2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर थर्ड देखते हैं, थर्ड में आपके y1 और y2 का रूट्स निकालना है, तो y1 प्लस y2 सम ऑफ द रूट्स। तो क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये ध्यान से देखिए, दे देते हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी ये हम पढ़ाए हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये y है तो y स्क्वायर। तो ये इतना आ गया, यहां से y1 और y2 का वैल्यू निकल गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब मिडिल पॉइंट स्लोप में इसका वैल्यू पुट करेंगे, m का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा था, तो बट m इज द मिडिल पॉइंट AB का, तो मिडिल पॉइंट का फार्मूला, मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 बाई 2। यहां से हम हेडलाइन कर दिए हैं, ये बात स्ट्रेंथ में ही मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला, यहां से अल्फा बीटा निकाल लिए, आराम से फाइंड आउट कर लिए। अब इक्वेशन थर्ड में देखिए, अब इक्वेशन नंबर थर्ड की बात किया जाए तो थर्ड, इक्वेशन नंबर फोर्थ की बात किया जाए तो फोर्थ में क्या हो जाएगा, तो हेंस द इक्वेशन नंबर फोर्थ से हम 2 बीटा इक्वल टू 4 बाई 2 बीटा इक्वल टू 4a बाई m, यहां से 2 से 4 कैंसिल, 2 कैंसिल हुआ, तो बीटा का वैल्यू कितना निकल गया, 2a बाई m। तो लोकस ऑफ द पॉइंट जो निकला y का वैल्यू इतना निकला इक्वेशन नंबर 5 में, इक्वेशन नंबर 5 में निकल गया y का वैल्यू मेरा, ध्यान से देखिए, y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में फाइंड आउट हो गया। तो which is the required equation of diameter of a parabola, also equation 5 is a straight line which is a parallel to axis, या that is बोल सकते हैं axis of parabola, बोल सकते हैं axis of parabola। अब इसका सेकेंड नंबर थ्योरम देखते हैं, ये मिथिला में पूछा भी गया है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा 5 नंबर थ्योरम का, ज्यादा रिपीट भी कभी कभी करता रहता है, बहुत बार रिपीट देखे हैं जो रिपीट करता रहता है, एक ही थ्योरम को बार बार पूछता रहता है। ये यूनिवर्सिटी बिहार का सबसे स्पेशलिस्ट यूनिवर्सिटी है, एक ही क्वेश्चन को घसीटता रहता है। ध्यान देखिए बात, अब ये क्वेश्चन कहता है
क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ द इलिप्स। आप इलिप्स का डायमीटर निकालना है, वहां पर पैराबोला का डायमीटर निकाले थे, एकदम कंसेप्चुअली बात पकड़ा रहा है, वहां पर पैराबोला का डायमीटर निकाले, यहाँ पर इलिप्स का डायमीटर फाइंड आउट करके दिखाइए। फाइंड इसी को और करके यूनिवर्सिटी में पूछा 2005 ईस्वी में, किसी किसी का जन्म भी हुआ होगा उस टाइम में, ऐसे कोई खास बात नहीं है। फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ ए पैरेलल कॉर्ड ऑफ एन इलिप्स। हमें फाइंड करना है इलिप्स का डायमीटर फाइंड करना है। तो जो सबसे पहले माइंड में सबसे पहले रिवीजन करना है, जो इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम मान लिए लेट द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए। अगेन क्या किए, अगेन लेट PQ ऑफ ए कॉर्ड बिलोंग्स टू द सिस्टम ऑफ पैरेलल टू द कॉर्ड y इक्वल टू mx प्लस c। मतलब वो PQ जो है वो कॉर्ड है, वो किस में बिलोंग्स कर रहा है, पैरेलल टू किसका, y इक्वल टू mx प्लस c के हैं। वेयर m इज अ स्लोप और c इज आर्बिट्री कांस्टेंट। याद रखिएगा बात को बच्चे लोग ये लोग। फिर आगे की बात जब हम करें तो यहां पर नाउ अब क्या किए, नाउ लेट m का कोऑर्डिनेट लिए यहाँ पर h k, वहां पर ले लिए थे कुछ और, तो यहाँ पर h k लिए बी द मिडिल पॉइंट ऑफ द PQ का मिडिल पॉइंट है। देन द लोकस ऑफ m इज अ डायमीटर ऑफ देन इलिप्स। लेट P का कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड Q का कोऑर्डिनेट x2 y2, Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 बी द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। वी गेट सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व किए, दोनों को सॉल्व किए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, y इक्वल टू mx पुट करते हुए सॉल्व किए। तो मुझे इस तरह का देखिए, ये तरह का सॉल्व करने पर हम सारा सॉल्व कर दिए हैं। यहाँ पर कॉमन सेंस लगा के सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक का फॉर्म आ जाता है, जो हर एक में आता है वो क्वाड्रेटिक का। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x which will given two values x1 x2 का दो वैल्यू निकलेगा P एंड Q के लिए। तो सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो x1 प्लस x2 माइनस b बाई a, वैल्यू बैठा दी तो इक्वेशन नंबर 18 निकल गया। But the line y equal to mx plus c passes through the point m का पॉइंट क्या है h, k। तो k इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो उसके जगह पर हम x और y की जगह पर h और k पुट कर दिए थे। इस तरह का आपका इक्वेशन आ गया। ध्यान दीजिएगा इस बातों पर। इस तरह का y इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो x की जगह पर h और y की जगह पर k पुट कर दिए, तो k इक्वल टू क्या हो गया, k इक्वल टू mh प्लस c हो जाता है। यहां से c का वैल्यू हम निकाल लिए। देखिए यहाँ पर फिगर भी बना हुआ है। ऑल्सो हम h इक्वल टू क्या होता है, h का मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या होता है, x1 प्लस मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला ही होता है ये x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस, और फिर k के लिए निकाले तो y ले लिए y1 प्लस y2 बाई, क्योंकि x1 y1 कोऑर्डिनेट था। अब हम इसको क्या किए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से क्या किए, थर्ड बिकम्स x1 प्लस x2 बराबर इतना वैल्यू निकला था। तो हम इस 2 को क्या कर दिए, इस 2 को इधर इस 2 को हम रिप्लेस करके इसके नीचे में ला दिए। यहां से इसका वैल्यू निकल गया, यहां से मुझे h का वैल्यू निकल गया। h के इसी तरह से कैलकुलेशन करते गए और पुट करते गए तो हमें क्या निकल गया, यहाँ पर k का वैल्यू निकल गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए इस बातों को, किस तरह से हम k का वैल्यू निकाले हैं। सारा कैलकुलेशन है आपके पास पीडीएफ में, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप लोग खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं और खुद से कीजिएगा तो बेटर रहेगा। फिर आगे की बात अगर किया जाए तो हेंस द लोकस ऑफ मिड पॉइंट m, मिड पॉइंट है मेरा m h k इज ए y इक्वल टू माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू m इंटू x। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए डायमीटर। अब इसका थर्ड की बात किया जाए, थर्ड हम जो निकालेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में निकालेंगे। तो प्रूव द एसेंट्रिसिटी एसेंट्रिसिटी एंगल ऑफ द एक्सिस, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान देखिए, एक्सट्रीमेट ऑफ ए पेयर ऑफ कंजुगेट डायमीटर आफ्टर बाय द राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम क्या किए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्क्रीन जूम करके दिखा रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए, लेट AOB एंड COD आर ए कंजुगेट डायमीटर ऑफ इलिप्स। कंजुगेट डायमीटर लिए इलिप्स का, ये सब लिए कंजुगेट इलिप्स का इक्वेशन ये होता है। हम क्या ले लिए, यहाँ पर सबसे पहले एक सर्किल बनाए तो ए का ये कोऑर्डिनेट ले लिए, एक cos फाई और b sin फाई, और इसके बाद b का कोऑर्डिनेट हमें मालूम करना था, d का कोऑर्डिनेट मालूम, d का कोऑर्डिनेट मालूम करना, c का दिया है। तो लेट फाई एंड बी द eccentricity angle of the
एक्सट्रीमेट्स मेट ए एंड सी, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए बराबर इतना दिया हुआ है, ए बराबर, और कोऑर्डिनेट ऑफ सी बराबर इतना दिया हुआ है, तो स्लोप ऑफ ए बी बराबर क्या होता है, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट बटे डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। तो डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या था, तो बी साइन फाइव माइनस जीरो, ए साइन फाइव माइनस जीरो, क्योंकि कोऑर्डिनेट जीरो ऑरिजिन से करेंगे तो जीरो जीरो हो जाएगा, इसलिए जीरो जीरो आ गया। तो बी साइन फाइव बटे ए साइन फाइव, साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन फाइव। अब देखिएगा यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम इंडिकेट भी कर दे रहे हैं, स्लोप ऑफ क्या है, स्लोप ऑफ ओसी निकाल लें, तो ओसी निकालेंगे तो बी साइन फाइव वन माइनस जीरो, ए साइन फाइव वन माइनस जीरो, तो बी साइन फाइव अपॉन ए साइन फाइव वन, तो ये क्या हो जाएगा, बी बाई ए टेन फाइव वन हो गया। बट ओ ए एंड ओ सी आर द सेम कंजुगेट डायमीटर, सेम कंजुगेट डायमीटर है, तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप क्या हो गया, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सेम है, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो यहां पर हम कैलकुलेशन ठीक करके दिखा रहे हैं आपको। तो अब हम क्या किए, स्लोप ऑफ प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट यहां पर निकला है ना, यहां पर जो वैल्यू निकला हुआ है हम इंडिकेट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या कर दिए, इस वैल्यू रखे, ये निकाले थे पहले वही बी बाई ए टेन फाइव, बी बाई ए टेन फाइव, दोनों को प्रोडक्ट के रूप में लिखे, और ये जो था वो जो वैल्यू लिखा ही हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो इस तरह का टर्म में आया, मल्टीप्लाई करके हमको किसका बोला, टेन फाइव वन का वैल्यू, यहाँ से फाइव वन का वैल्यू निकाल लिए, और फाइव वन माइनस फाइव टू बराबर 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब हम क्या करेंगे, लिख दिए विच इज द eccentric angle of the estimates of the pair of the conjugate diameter difference by a right angle triangle। एक और लास्ट थ्योरम है इसका, इस चैप्टर का सबसे आखिरी थ्योरम, मेन इंपोर्टेंट है, जेपी यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है, मिथिला में भी बार बार देखे हैं, कभी कभी रिपीट करता है, एक बार 19 से मैच कर लीजिएगा, कभी कभी थ्योरम रिपीट टेलीकास्ट करता है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है जो अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा। Find the equation of an ellipse क्या लिखा हुआ है, reprimed to any pair of conjugate diameter of as axis। तो हम क्या ले लिए, एक ellipse का इक्वेशन ले लिए, let the equation of the ellipse is x square by a square plus y square by b square equal to 1। अब लिखा हुआ है referring to the center as origin and the major and minor axis as a coordinate axis। माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस दोनों को कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को मिला के हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, दोनों को एक साथ बोलेंगे तो कोऑर्डिनेट, उसी को माइनर और मेजर लिखा गया है। अब क्या करेंगे, यहां पर अगेन जो है मेरे पास, अगेन लेट द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स referred to any pair of conjugate diameter as a coordinate axis b ax square plus 2hxy plus by square equal to 1, equation number second। We take the equation in this form, equation second we get, since center of the origin, now we know that the pair of conjugate diameter are such that each bisects the chord parallel to the each other, thus all chords of equation second which are draw parallel to one conjugate diameter which we take as x axis are bisect by the other conjugate diameter which will be y axis। that is, यदि x1 y1 is a point lies on equation first का, then minus x1 y1 is also point lies on equation second का, दोनों सेकंड ही है, दोनों सेकंड ही लिखा हुआ है, दोनों सेकंड ही लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। नाउ इफ x1 y1 इज द पॉइंट लाइज ऑन इक्वेशन सेकंड, देन क्या होगा, a x1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस b y1 स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड के बाद, एंड इफ माइनस x1 y1 इज अ पॉइंट लाइज ऑन इक्वेशन थर्ड
देन क्या हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड में पुट कर a माइनस वन माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस 2h माइनस एक्स1 y1 प्लस बी y1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये मेरा इस तरह का इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या किए, दोनों को क्या कर दिए, सब्सट्रैक्ट कर दिए, दोनों इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सब्सट्रैक्ट करने पर मुझे h का वैल्यू 0 मिला। और h का वैल्यू हम क्या कर दिए, इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करने पर मुझे ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1 मिल गया। इफ यदि अल्फा बीटा लेंथ ऑफ आवर सेमी कंजुगेट डायमीटर देन अल्फा बीटा एंड ओ बीटा अल्फा जीरो एंड ओ जीरो लाइज ऑन इक्वेशन नंबर 5 लाइज करेगा तो हमें इस तरह का अल्फा का वैल्यू निकलेगा, ए का वैल्यू 1/अल्फा स्क्वायर, बी का वैल्यू 1/बीटा स्क्वायर निकलेगा। अब हम उस ए और बी का वैल्यू हम क्या करेंगे, उस ए और बी का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करने पर, इक्वेशन नंबर 5 ये है, पुट करने पर मुझे इलिप्स का इक्वेशन आ जा रहा है, एक्स स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बीटा इक्वल, हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। ये पूरा थ्योरम क्वाड्रेटिक क्वांटिटी का समाप्त होता है। ये आखिरी थ्योरम था। सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है, ये सारे थ्योरम को प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्चुअली पढ़िए, सारे बुक का थ्योरम पढ़िए। मेन बेसिक थ्योरम सब यही था, बाकी जो थ्योरम बना होगा इसी से रिलेटेड बना होगा। जितने बहुत सारा पब्लिकेशन का राइटर का बुक आता है, 5 पर कंसेप्ट पढ़ाइएगा तो 25 क्वेश्चन बनेगा, 1 बनाइएगा तो 5 क्वेश्चन बनेगा। इसी तरह 5 थ्योरम का मतलब 25 थ्योरम पढ़ ले, 1 में 4-5 करके थ्योरम रहता है। ये सारा थ्योरम प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्वेश्चन बहुत इजी से बनेगा। जो बच्चा सोचेगा, कोई बच्चा सोचता रहता है जो हम आधी रात में उठ के पढ़ेंगे तो रात बीत जाती है, सुबह में उठ के पढ़ेंगे तो सुबह बीत जाती है। इसलिए अभी ध्यान दीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख के या डायरेक्ट M.K. मिश्रा से आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी सोल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसी के साथ समाप्त होता है इसका थ्योरम। अगले क्लास में इसका 2 टाइप में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम स्टार्ट किया जाएगा और जल्दी ये चैप्टर को समाप्त किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।